यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब किसी ने चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, तो बोली पग पग चलकर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद बच्चों, जय हिंद भविष्य के फौजियों और वो सभी क्रांतिकारी बच्चों जो देश सेवा करने की तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एनडीए जैसे एग्जाम्स के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आज मेरे साथ एक ऐसा बच्चा है, बच्चा तो मैं नहीं कहूंगा, इस देश का जवान, जिसने एयरफोर्स में फाइनल सिलेक्शन लिया और अपने सपनों को पूरा करके ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर आपके मन में डेडिकेशन है और आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो वैभव, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं वैभव से माफी भी मांग चुका हूँ, एक बार ऑनलाइन भी मांग लेता हूँ कि सुबह 7 बजे वैभव यहाँ पे आया और मैं वैभव को अटेंड नहीं कर पाया, और नो डाउट इंतजार का फल मीठा होता है। तो वैभव, क्या कहना चाहोगे अपने इस सक्सेस के बारे में? क्या आपका? कुछ नहीं सर, बस लगा तो बहुत दिन से था, पर एग्ज़ाम नहीं निकला क्योंकि लॉकडाउन से मतलब एग्ज़ाम हुए नहीं। तो हाँ, पर एक चीज़ थी कि लॉकडाउन में मेहनत की तो उसका मतलब आज इतनी अच्छी रैंक आई है, और एक जो फेज़ 2 में जो सपोर्ट मिला, अगर फेज़ 2 नहीं हो पाता तो रैंक भी नहीं बन पाती शायद। बिल्कुल। तो फेज़ 2 में आके मतलब इतना बढ़िया लगा यहाँ पे कि मतलब सर हमारे थे और बाकी सारे स्टूडेंट थे, तो एक अलग से ही मतलब मोटिवेशन यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो घर पे रह के मतलब जो हम लोग फेज़ 2 की तैयारी कर रहे थे तो वो पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि हम टॉपिक तो रट सकते हैं, पर लेकिन वे ऑफ टॉकिंग नहीं सीख सकते। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। हमें यहाँ पे आके ही मिला। बिल्कुल, वैभव, देखो एक चीज़ वैभव की मैं ये भी कहूँगा कि कहते हैं ना कि पहली सीढ़ी भी ज़रूरी होती है और आखिरी सीढ़ी भी। बिल्कुल सर। अगर आप देखो तो अगर हम फ़ेज़ 1 की भी बात करें तो रिटन एग्ज़ाम ना निकले तो फ़ेज़ 2 ना पहुँचे। बिल्कुल सर। अच्छा, गाँव के रूरल एरिया के बच्चे, मैं भी रूरल एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं भी गाँव में रहा, गाँव में रह के पढ़ाई की। हम लोगों के लिए इंग्लिश का एक डर भी रहता है वैभव। जी सर। मतलब एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस जो होता है ना, मुझे लगता है कि अगर हम फ़ेज़ 2 जीडी की बात करें, तो जीडी को कोई भी अध्यापक ये कहे कि मैं पढ़ा दूँगा तो नहीं, बल्कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस अगर बच्चे के अंदर बिल्कुल डेवलप सर। कर दे, बिल्डअप कर दे, तो वो बहुत काम करता है और शायद वही एक बच्चे के लिए बूस्ट अप का काम करता है। बिल्कुल सर। तो वैभव, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, आपने एनसीसी की जी सर। और एयर फोर्स में अभी आपका सिलेक्शन हुआ। इसके बाद आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं कि इसके बाद क्या करना सर है? मेरा तो 2 ही टारगेट है, पहला तो स्पोर्ट में, और परमानेंट तो मैं हो ही जाऊँगा मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास एलिजिबिलिटी है। मैं सी सर्टिफिकेट हूँ, स्पोर्ट में मेरा नेशनल है। ओके, तो ग्रेट। उसके बाद पहले मुझे स्पोर्ट में देखना है, अगर स्पोर्ट में नहीं होता है तो परमानेंट है। अगर परमानेंट वहाँ पे मुझे अगर अच्छा नहीं लगता है, कोई भी चीज़ें, पहली बात तो डिफेंस इतनी अच्छी होती है कि बिल्कुल, बंदा आना नहीं चाहता बाहर। बिल्कुल। तो तीसरा ये है कि हम बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है, जैसे कि मान लो हम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज़ हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, प्लस सीजल भी कर सकते हैं। हुँ, पर ऐसा मेरे ख्याल से ना ही हो, क्योंकि एयर फोर्स इतनी अच्छी जॉब है, जो रेस्टफुल है और सबसे बढ़िया जॉब ये हो नहीं सकती। बिल्कुल। अच्छा वैभव, एक बात और मुझे बड़ा अच्छी लगी कि अभी जैसे कल एक बच्चा आया था आर्मी क्लर्क में जी, जी। सिलेक्टेड, तो वो बता रहा कि वहाँ पे स्पोर्ट्स में भी आप जा सकते जी, हैं। बिल्कुल बहुत सर। सी ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं और जी। आगे प्रमोट हो हाँ, सकते सर हैं। एक एसीसी नाम से इंटरव्यू हाँ, आती है, एसीसी होता तो है। उसका भी एग्ज़ाम, जैसे उसमें डायरेक्ट इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनते हैं। अच्छा। हाँ, उसका भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पे अंदर, जो बच्चे जैसे पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे हुँ। भी कर सकते हैं। अच्छा वैभव, आपने बताया कि नेशनल जी सर। मतलब कौन-सा गेम आपने? सर मैं कबड्डी से नेशनल खेल चुका हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा वैभव, एक चीज़ और है, जैसे आपके फैमिली में क्या आप किससे मतलब ऐसा इंस्पायर्ड हुए कि मुझे फ़ोर्स में ही जाना है? ऐसा क्यों लगा, या फैमिली से इंस्पायर हुए या बाहर किसी को देख? पहली बात तो सर ये है कि मेरे बाबा इंडियन आर्मी में थे, ओके। उसके बाद मतलब मेरी फैमिली में कोई नहीं था। अच्छा, अच्छा। तो पापा को भी मतलब कहीं न कहीं ये लगता था कि मेरा बच्चा यूनिफ़ॉर्म पहने, किसी की भी पहने। बिल्कुल। पर मेरा ड्रीम था कि एयर फ़ोर्स की जॉब मैंने जब देखी तो उसकी मतलब मुझे इंस्पायर कर गई अंदर से। तो लॉकडाउन से मेरा 2020 में हुआ था, उसके बाद तुरंत लॉकडाउन आ गया। मार्च में पेपर दिया 12th का और लॉकडाउन आ गया। तो मैंने सोचा वैकेंसी कब आती है, ये तो पता नहीं था, पर मैं करता रहा। मेरे सारे दोस्त उस टाइम पे मतलब जितने इंडोर गेम खेलते थे, सारे गेम खेलते थे। पर मैं घर पे पढ़ता रहा और मतलब फाइनली एक तो मैंने घरवालों का सेविंग भी की कि मैं बाहर कहीं नहीं गया। बिल्कुल। और घर पे स्टडी की, मैंने ये सोचा था कि जब भी जाऊँगा तो फेज़ 2 में ही जाऊँगा बाहर। तो मैंने घर पे रह के की और मेरा फर्स्ट बैच भी एग्ज़ाम से ही मैंने लिया था। अच्छा, बहुत वो बढ़िया। बैच लेने के बाद मैंने सारे नोट्स कंप्लीट कर दिए और फिर मैं यूट्यूब से पढ़ाई करने लगा। बहुत। तो उसके बाद मेरा मतलब डायरेक्शन सीधा था कि जाना है तो इसी में जाना है, नहीं तो और कोई नहीं। फिर मेरे उसके एयर फ़ोर्स के साथ-साथ मेरे 5 एग्ज़ाम निकले एक ही साल में। अरे वाह! कौन-कौन से? 2 बार एयर फ़ोर्स का निकला, पहला तो क्लियर हो गया, दूसरा अभी निकला था फर्स्ट 2024 का। एक आर्मी का निकला, उस टाइम पे मेरा मेडिकल चल रहा था एयर फ़ोर्स का। और एक नेवी का निकला था, उसका मैं फिजिकल दे नहीं पाया क्योंकि मेरा री-मेडिकल मुझे मिल गया था अच्छा, मेडिकल में, अच्छा, पर वो भी क्लियर हो गया। अच्छा, तो अभी मेरा सीआरपीएफ का मतलब निकला है ट्रेडमैन में, अच्छा। तो पर मैं अब इसकी जॉइनिंग लेने अरे वाला हूँ। वाह! मतलब आप ये देखो, कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करो ना तो सच में जॉब, क्या जॉब तो बहुत
छोटी चीज हो जाती है वैभव। मैंने बिल्कुल सर। मुझे ऐसे भी बच्चे मुझे याद हैं जिन्होंने 7-7 एग्जाम भी निकाले। जी। तो इसको आप किस दृष्टि से वैभव देखते हो कि लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या सही डायरेक्शन में मेहनत करने वाले को जॉब सच में बिल्कुल सर, आजकल के सर यूथ क्या करते हैं कि सर मतलब 1 साल पढ़ लिया या 1.5 साल पढ़ लिया, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। पर उन्हें ये नहीं पता कि तुम 1 डेढ़ साल में कितनी मेहनत कर चुके हो। अगर वहाँ से बैक जाते हो फिर से ज़ीरो से चालू करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बंदे क्या करते हैं कि यहाँ से आके छोड़ देते हैं और नेक्स्ट टाइम ये होता है कि एक अटेम्प्ट देने के बाद उनकी नौकरी लग जाती है। मैं भी यही सोच रहा था कि मेरा अब नहीं होगा तो मैं और कुछ ट्राई करूँगा। पर घरवालों का चेहरा देखता था तो वो लोग ये सोचते कि बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, यूनिफ़ॉर्म एक बार पहन जाए। तो लास्ट टाइम मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मैं ये सोचा कि ये लास्ट है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। पर घरवालों की वजह से मैंने एक और एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में मेरी इतनी अच्छी रैंक बन गई। बहुत बढ़िया। मतलब यही देखो, एक होता है ना कि आप अपना विश्वास मत टूटने दो, और अगर आप विश्वास नहीं टूटने देते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। वैभव, मुझे जो पता है, जैसे मैं आपसे फेज़ 2 के लिए आप यहाँ पे आए, और वो मुझे समय बड़ा बहुत अच्छे बिल्कुल, से याद है धन्यवाद सर। कि एक होता है ना कि एक हर एक बच्चे के अंदर, मैं भी शरारती था, मैं भी अपने आप को उस जगह पे देखता था कि ये सारी चीज़ें बड़े हम पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। तो वो दौर आपके लिए, मतलब फेज़ 2 वाला दौर जब आप एग्ज़ामपुर में आए, सर वो 10 वो डेज़ क्या तो था? सर मेमोरी बन गए सर मेरे 10 डेज़। मतलब वो अभी भी मैं याद करता हूँ, सर को याद करता हूँ, हमारी सारे क्लास मतलब जो भी थे, तो अभी भी बात होती रहती है। तो उस टाइम पे सर जो 7 से 8 घंटे क्लास होती थी, तो वो भी सर मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ़ में 7 से 8 घंटे लगातार ऑफलाइन में कहीं बैठ के मैं पढ़ा था। तो मैं बोरिंग 1% मुझे नहीं लगा। क्योंकि सर आप जैसे सर थे कि 24 घंटे मतलब हम लोग वहाँ पे यही सोचते कि कब हमारी नेक्स्ट डे आए, कब हमारा नेक्स्ट डे आए। और पीछे बैठ के सर से मतलब इतना मोटिवेट होते थे, सर में आंसू भी शरारत लेके भी आते करते थे, थे। तो बहुत अच्छे थे। सर जो पढ़ाते थे उससे पहले हम लोग प्रिपरेशन करके आते थे। हाँ, बिल्कुल, मतलब वो बहुत बहुत ज़बरदस्त बात कही वैभव ने। मैंने कहा ना कि जीडी तो वैभव मुझे लगता है कुछ भी नहीं है मेरे बिल्कुल, अकॉर्डिंग, बिल्कुल सर, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप बिल्कुल। होता है, वो वहीं से होता है। जी सर। तो वैभव, बहुत अच्छा लगा। मैं उन बच्चों के लिए भी आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो फोर्स की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास डेडिकेशन है, जॉइन करने का फ़ोर्स को, तो आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। 1-2 अटेम्प्ट देने से ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है किसी की लक अच्छा हो तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट पे हो जाए। पर मोस्टली क्या होता है सर, अगर मतलब तुम लंबे समय से तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सर निकलने वाला नहीं है। क्योंकि तुम लंबे समय से तैयारी करो तुम्हारी तो रैंक बनेगी, बिल्कुल, पर वेट करना पड़ेगा उसके वेट लिए। करना। तो ये चीज़ है, बस अच्छा, यही है और कि वैभव एक चीज़ और, आपकी कितनी रैंक है? मैं सर थोड़ा-सा मेरी ऑल इंडिया रैंक 98 बनी है। 98, आप देखो, मतलब 2 डिजिट में रैंक लाना कितनी बड़ी बात है। मतलब यहाँ पे आप मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप लोग देखें कि लोग कहते हैं कि अ, इंडिया में इतने लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, इतने लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है एयर फ़ोर्स का भी लगभग 2 से 3 लाख बच्चों ने जी एग्ज़ाम सर, 3 साढ़े दि 3 लाख पहुँचा था। 3 साढ़े 3 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। उसमें से लगभग मुझे लगता है 1 डेढ़ लाख बच्चों ने रिटन भी क्वालीफाई किया होगा। सर रेटिंग तो सर पिछली बार सर सिर्फ 10,000 ने किया था। 10,000 बच्चों ने किया। मतलब 3 लाख से 10,000 पे आ गए। जी सर। अब बताइए, 10,000 बच्चों ने रिटन एग्ज़ाम, क्या इसका एग्ज़ैक्ट डेटा अभी तक तो नहीं मिलता था। जी। अब शायद मिलने अब लगा मिल है। रहा है सर, अच्छा, उसके रोल नंबर के हिसाब से हमारा रोल नंबर होता है सर, हाँ, उसके हिसाब से पता चल जाता है। अच्छा। तो 10,000 बच्चों ने रिटन एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, और 10,000 बच्चों के रिटन एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद आप समझिए 98 रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। ये एक अपने आप में, मैं तो इसको, मतलब मैं इसको चमत्कार तो नहीं कहूँगा, मैं इसको मेहनत का फल कहूँगा। तो साथियों, कुछ भी असंभव नहीं है। आप भी वैभव की तरह बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बशर्ते आप में लगन हो, आप में अनुशासन हो, और आप डाउन टू अर्थ ज़रूर हो, क्योंकि ये आपके जीवन में आपको बहुत ऊपर तक पहुँचाता है। और मैं कहता हूँ कि पहली सीढ़ी अगर आपने पार कर ली, ये आपकी अंतिम सीढ़ी नहीं है। आप नौकरी बनने लगने के बाद जो इंसान बनते हैं, वही समाज को रिफ्लेक्ट और करता है। सर एक बात और कहना चाहूँगा सर, टीचर्स और हमें इतने अच्छे मिल ही गए, तो हमारा मतलब एक मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच गए हम। पर सर एक घर पे भी रहता है कि हमारे जैसे गाँव में और लड़के थे जो बाहर रह के पढ़ते थे, ऑफलाइन जाते थे बाहर, तो मतलब घर पे रह के एक मतलब मैं घर पे रहा और मुझे सबसे ज़्यादा पापा ने तो मोटिवेट किया क्योंकि वो प्राइवेट टीचर थे। ठीक, और ऊपर से भैया हमारे भी प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैं यहाँ तक पहुँचा। और मेरे घरवालों ने मतलब जब मैं पढ़ता था तो इतना मोटिवेट करते थे। वहाँ के बाद में दूसरे आप ही से जो मतलब एक मेंटर मिल गए घरवालों के बाद में, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा यहाँ के। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू सो मच वैभव। और मैं बताऊँ, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। वैभव सुबह से, मैंने बताया कि वेट कर रहा था, और उसके लिए मैं बहुत खुश होता हूँ जब कोई बच्चा स्पेशली स्टूडियो में आकर मिले। और ये भी बहुत कम होता है कि मैं मानता हूँ कि बच्चों के पास बड़ा कम समय होता है। आप समझिए, कल इसको, वैभव को ट्रेनिंग पे जाना है, और आज मुझसे मिलने के लिए ये इतनी दूर से आया, और
बहुत ही एक मेरे लिए तो बहुत अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से टीचर के लिए ये एक असली कमाई होती है। तो फिर से मैं वैभव को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और एक वादा और करता हूँ आज वैभव से, ऑनलाइन वादा करता हूँ कि वैभव को पढ़ाई से रिलेटेड कभी भी आगे भी कोई भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसके साथ हूँ और मैं एक वादा और कर रहा हूँ, आप देखिएगा, एक दिन ये ज़रूर बदन पर वर्दी तो पहन ही चुका है, कंधे पर सितारे भी लगेंगे, ये ऑफिसर भी बनेगा। मेरी ऐसी ब्लेसिंग्स इसके साथ है क्योंकि इसकी मेहनत, इसकी लगन इसको बहुत एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बनाती है। तो आप सभी भी जुड़े रहिएगा, आप लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे और हर एक उस बच्चे तक शेयर ज़रूर करेंगे, जिसको लगता है कि उससे नहीं हो पा रहा है, वो भी शायद उस अपने उस मुकाम तक पहुँच सके। और लास्ट में मैं बस 2 ही लाइनें कहूँगा कि वैभव के इस किरदार के लिए कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को, एक बार फिर से वैभव को बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।